नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली एपिसोड नंबर 16 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मीन लग्न के एकादश भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 12 नंबर का मतलब होता है मीन लग्न, और मीन लग्न में मंगल, और मीन लग्न में मंगल द्वितीय स्थान और नवम स्थान, इन दोनों स्थानों का स्वामी होता है, इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी मंगल एकादश भाव में स्थित हो जाता है तो अपने क्रूरत्व को त्याग देने वाला बन जाता है। यह एक सिद्धांत है। देखिए, जब कभी भी कोई भी ग्रह एकादश भाव में स्थित हो जाता है तो वह अपने क्रूरत्व और अपने प्रापत्य को त्याग देने वाला होता है। यह एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत की हम कई बार चर्चा भी कर चुके हैं। यहाँ पर मंगल एक क्रूर ग्रह होता है। जब क्रूर ग्रह एकादश भाव में स्थित हो जाता है तो अपने क्रूरत्व को त्याग देने वाला होता है। तो यहाँ पर मंगल अपने क्रूरत्व को त्याग देगा। इट डजंट मीन कि यह शुभ हो जाएगा, लेकिन अपने क्रूरत्व को यह त्याग देने वाला होता है, क्रूर फल नहीं प्रदान करेगा। तो ओवरऑल अगर देखें तो मंगल यहाँ पर शुभ फल ही प्रदान करने वाला होता है, अथवा यहाँ पर न्यूट्रल हो जाता है। विभिन्न प्रकार की लग्नों में मंगल अलग अलग फल प्रदान करता है, लेकिन लग्न कोई सी भी हो, यदि मंगल एकादश भाव में स्थित होगा तो अपने क्रूरत्व को प्रदान नहीं करेगा। तो ऐसे में मंगल यहाँ पर शुभ स्थिति में फल प्रदान करने लगता है। यहाँ पर मंगल अपनी उच्च राशि में भी स्थित है। मकर राशि यहाँ पर स्थित है। मकर राशि में मंगल उच्च की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। तो जो अपने फल यह प्रदान करेगा वह बहुत तीव्रता के साथ प्रदान करेगा। देखिए, उच्च और नीच को हमने कई बार आपको डिस्क्राइब किया है कि कोई भी ग्रह यदि उच्च का हो जाता है तो यह आवश्यक नहीं है कि वह शुभ फल दे। उच्च की स्थिति को प्राप्त कर देता है तो इसका मतलब यह होता है कि वह पावरफुल हो गया है, उसमें फल देने की तीव्रता आ गई है, उसमें फल देने की क्षमता आ गई है। तो जो भी फल प्रदान करेगा वह पावर के साथ करेगा, वह एक ह्यूज अमाउंट में यह प्रदान करेगा, एक बड़े अमाउंट में यह प्रदान करेगा। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का कारक भाव होता है, लाभ का कारक भाव होता है। तो व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला होता है, स्पेशली फाइनेंशियली लाभान्वित करने वाला होता है, पहली बात। और इच्छाओं की पूर्ति करने वाला हो जाता है। दूसरी चीज़, यदि हम इसको द्वितीय भाव के सापेक्ष देखते हैं तो द्वितीय भाव से यह मंगल दशम स्थान में स्थित हो रहा है, कुंडली के लाभ भाव में स्थित हो रहा है। द्वितीय स्थान होता है धन का और एकादश भाव होता है लाभ का। जब कभी भी द्वितीय भाव और एकादश भाव का आपस में संबंध बन जाता है तो यह व्यक्ति को धनी बना देने वाला होता है। यहाँ पर मंगल अपनी उच्च राशि में भी स्थित हो रहा है तो ये धन के अच्छे योग प्रदान कर देने वाला बन जाता है। मंगल की महादशा अंतरदशा में अथवा 28 साल की उम्र तक भी व्यक्ति को अच्छे लाभ प्राप्त होते रहते हैं। तो धन के सापेक्ष देखें तो यह स्थिति बेहतर स्थिति है। द्वितीय स्थान होता है कुटुंब का और द्वितीय स्थान होता है ससुराल का। यहाँ पर कुटुंब और ससुराल की भी उच्च स्थिति व्यक्ति की दिखाई देती है। ऐसा व्यक्ति अपने कुटुंब से, अपने ससुराल से भी लाभ प्राप्त करने वाला होता है। लाभ का मतलब फाइनेंशियली लाभ, पैसे का लाभ। यदि हम नवम भाव के सापेक्ष देखते हैं तो नवम भाव से यह मंगल तृतीय स्थान पर स्थित हो रहा है। नवम भाव से यह संघर्ष के भाव में स्थित हो रहा है। देखिए, नवम भाव होता है भाग्य भाव। भाग्य भाव का स्वामी जब एकादश भाव में स्थित हो जाता है तो व्यक्ति को भाग्यशाली बना देने वाला होता है, लेकिन व्यक्ति को भाग्य के सापेक्ष संघर्ष अवश्य करने पड़ते हैं, पराक्रम अवश्य करना पड़ता है, मेहनत अवश्य करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मेहनत, पराक्रम और संघर्ष का यह कारक बन जाता है। और यहाँ पर एक और बात भी है कि भाग्य भाव का स्वामी उच्च की स्थिति को प्राप्त हो रहा है तो इट मीन्स कि व्यक्ति भाग्यशाली भी होगा, भाग्य से लाभ भी प्राप्त करेगा, भाग्यशाली भी होगा। तो मंगल की यह स्थिति बेहतर स्थिति दिखाई देती है। यदि हम इसके कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो मंगल होता है तृतीय भाव का कारक और षष्ठम भाव का कारक। तृतीय भाव के सापेक्ष भाग्य भाव पर स्थित हो रहा है। तृतीय भाव होता है मेहनत का, परिश्रम का, पुरुषार्थ का और संघर्ष का। यहाँ पर व्यक्ति की मेहनत, परिश्रम, संघर्ष और प्रयासों को यह कम कर देने वाला बन जाता है। इसके अलावा व्यक्ति मेहनत जितनी करता है उससे बेहतर आउटपुट आते हैं, उससे कई गुना बेहतर व्यक्ति को प्राप्ति हो जाती है। यदि हम छठे भाव के सापेक्ष देखते हैं, षष्ठम भाव के सापेक्ष देखते हैं तो यह मंगल अपने स्थान से छठे स्थान पर स्थित है। छठे भाव का स्वामी अपने स्थान से जब छठे भाव पर स्थित हो जाता है तो यह भावात भावम नामक नियम का निर्माण कर देने वाला हो जाता है, सिद्धांत का निर्माण कर देने वाला हो जाता है। कोई भी ग्रह लग्न भाव के सापेक्ष जिस भाव का स्वामी अथवा कारक होकर उसी स्थान पर स्थित हो जाता है तो यह भावात भावन नियम के अंतर्गत व्यक्ति को कई गुना फल प्रदान करने लगता है। जैसे
यहाँ पर लग्न भाव के सापेक्ष यह स्थान छठे भाव पर स्थित है, रोग ऋण और शत्रु के स्थान पर स्थित है। रोग ऋण और शत्रु भाव का कारक या अपने स्थान से रोग ऋण और शत्रु के भाव में स्थित हो जाता है। लग्न से छठा और छठे से छठा, लग्न से षष्ठम और षष्ठम से षष्ठम स्थान पर मंगल स्थित हो रहा है, तो इट मीन्स रोग ऋण और शत्रुओं की बढ़ोतरी कर देने वाला होता है, इसके प्रभाव को बढ़ा देने वाला होता है, एनहेंस कर देने वाला होता है। और भावात भावम नियम के अनुसार भी छठे का छठा भी रोग ऋण और शत्रुओं का स्थान बन जाता है। जैसे हमने पंचम भाव के भी सापेक्ष बात करी थी, पंचम का पंचम अर्थात नवम भाव त्रित्रिकोण भाव कहलाता है, इसलिए इसको भाग्य स्थान भी कहते हैं। इसी प्रकार से छठे का छठा एकादश स्थान भी रोग स्थान बन जाता है, तो व्यक्ति को रोग ऋण और शत्रुओं से पीड़ित कर देने वाला भी यह हो जाता है। देखिए यहाँ पर एक अंतर हमें रखना पड़ेगा, हम बात कर रहे हैं कारक की। यदि यहाँ पर स्वामी होता तो इफेक्ट्स और ज़्यादा हो सकते थे और ज़्यादा होते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम कारक की बात कर रहे हैं तो कारक की दृष्टि से देखते हैं तो कारक उतना इफेक्टिव होता नहीं है, राशि स्थान के स्वामी से कम इफेक्टिव होता है। इट मीन्स कि यदि यहाँ पर षष्ठम भाव में मंगल की राशि होती है, मंगल की राशि होने के साथ ही मंगल की प्लेसमेंट एकादश स्थान में होती तो यह बहुत ज़्यादा इफेक्टिव फल प्रदान करता, लेकिन क्योंकि हम कारक की बात कर रहे हैं तो कंपेरेटिवली कम फल प्रदान करेगा। हम बात कर लेते हैं इसकी दृष्टियों की। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चतुर्दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। चतुर्दृष्टि से ये मंगल द्वितीय स्थान को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से ये मंगल पंचम स्थान को देख रहा है और अष्टम दृष्टि से ये मंगल षष्ठम स्थान को देख रहा है। हमने बात करी थी मंगल की जो चतुर्दृष्टि होती है सुख प्रदान करने वाली होती है, सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है। यह दृष्टि द्वितीय स्थान पर पड़ रही है। देखिए द्वितीय स्थान अर्थात धन भाव का स्वामी लाभ भाव में स्थित है, लाभ भाव में उच्च का होकर यह पुनः धन सेविंग के भाव पर दृष्टि दे रहा है, धन संचय के भाव पर दृष्टि दे रहा है, तो यह एक उत्तम योग धन के हिसाब से बन जाता है। तो यहाँ पे धन की सुरक्षा करने वाला होगा, धन को प्रोटेक्ट करने वाला होगा और धन से व्यक्ति को सुख भी प्रदान करने वाला बन जाएगा। मंगल की यहाँ से पूर्ण दृष्टि और उच्च की दृष्टि जब पंचम भाव पर पड़ती है तो यहाँ पर मंगल मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ा देने वाला हो जाएगा, व्यक्ति को बेहतर शिक्षा प्रदान करने वाला हो जाएगा, व्यक्ति को बुद्धिमान बना देने वाला बन जाता है। पंचम भाव के सापेक्ष भी यह मंगल बेहतर फल प्रदान कर रहा है। मंगल की जब अष्टम दृष्टि छठे स्थान पर पड़ती है, षष्ठम स्थान पर पड़ती है, तो यहाँ पर यह बेहतर फल प्रदान करने वाला होता है, शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने बात करी थी मंगल की जो अष्टम दृष्टि होती है वो विध्वंसकारी दृष्टि होती है, नकारात्मक दृष्टि होती है। तो यहाँ पर विध्वंसकारी दृष्टि जब छठे भाव पर पड़ रही है तो रोग ऋण और शत्रुओं का यह नाश कर देने वाली होती है। लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिविटी और प्रदान करती है कि व्यक्ति को नौकरी नहीं करने देती, नौकरी के सापेक्ष ये बेहतर रिजल्ट्स प्रदान नहीं करती, क्योंकि छठा भाव सेवा का भाव भी माना जाता है, तो सेवा के कार्य नहीं करने देती। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके उपायों की। क्या उपाय हो सकते हैं? मंगल यहाँ पे शुभ स्थिति में है, उच्च का हो रहा है, बहुत अच्छे फल प्रदान करने वाला यह बन रहा है। तो अगर चाहें तो इसके इफेक्ट्स को बढ़ाने के लिए आप किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन करा सकते हैं। देखिए उपाय हमें 2 ही कंडीशन में करने चाहिए, या तो कोई ग्रह बहुत खराब स्थिति में हो तब उसके उपाय करें, या फिर कोई ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में हो, इट मीन्स कि वह कुंडली का की प्लैनेट बन रहा हो, तब आपको उसके उपाय करने चाहिए, उसके फल को बढ़ा देना चाहिए। तो किस माध्यम से बढ़ा सकते हैं? आप किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन करा सकते हैं। दूसरी बात देखिए मंगल का रत्न भी पहना जा सकता है, लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिविटी है कि मंगल द्वितीय स्थान का स्वामी हो रहा है। द्वितीय भाव होता है मारक भाव, तो मारक भाव का स्वामी उच्च का हो रहा है, तो वैसे ही व्यक्ति को कष्ट प्रदान करने वाला होगा, शारीरिक कष्ट प्रदान करने वाला होगा। यदि आप इसका रत्न भी धारण कर लेते हैं तो ये आपकी शारीरिक क्षमता को कमजोर कर देने वाला बन जाता है, आपको रोगी भी बना सकता है। प्रयास करें किसी ब्राह्मण से, किसी योग ब्राह्मण से इसके जाप और हवन करा लें। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करें मीन के एकादश भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मीन के द्वादश भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।